नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टार फोरम्स। दोस्तों, आज दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी ने 27 साल बाद पूरी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है और आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता यानी कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो या मनीष सिसोदिया हो, कई बड़े दिग्गज नेता आज अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं और बीजेपी ने लगभग 48 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है और आम आदमी पार्टी की 11 सालों के बाद अब दिल्ली चुनावों में सत्ता ख़त्म हो चुकी है, जिसको लेकर दिल्ली में पूरे दिन से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के समर्थक जगह जगह इस बात का जश्न मना रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार अब बनने जा रही है। हालांकि अभी भी सवाल एक बना हुआ है कि दिल्ली में चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है बीजेपी में से, ये एक अभी तक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके ऊपर भी सभी नेताओं ने कहा है कि जल्द ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, विधायकों की मीटिंग होगी और कोई एक सीएम का दावेदार होगा और जो उसमें से सीएम बनेगा। लेकिन आज हम मौजूद हैं दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर में पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। शाम को यहाँ 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दफ्तर में आने वाले हैं। बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए और दिल्ली में अपनी प्रचंड बहुमत के लिए लोगों को संबोधित करने के लिए आज वो यहाँ आने वाले हैं। तो हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें इस जीत के बाद कि बीजेपी ने इतने सालों के बाद जीत हासिल की है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अजय शर्मा। दिल्ली में 27 सालों के बाद लगभग बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा पर्व है ये, और होली से पहले होली मनाई जा रही है। जिसने कमल का निशान पे बटन दबाया है ना, वही जीत हुई है। आज दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से भरपूर आशीर्वाद दिया है और ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बिल्कुल ये कहा है कि भाई आपदा को बिल्कुल जड़ से हटा दो, दिल्ली से ही भगा दो, ख़त्म कर दो। और ये अपनी गलती से गए खुद ही। जनता के साथ तुम धोखा करोगे, जनता के साथ झूठ बोलोगे, जनता के साथ अन्याय करोगे तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? भाई बार बार ये कहते थे वो काम एलजी साहब नहीं करने देते हैं, फाइल रोक ली, वो ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे भैया, जब जनता ने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा, इसके वजह से उनको एक बार दरकिनार करना पड़ा और केजरीवाल जी अपनी सीट खुद हार गई। उनकी प्योरिटी, उनकी क्वालिटी, उनके अंदर मैच्योरिटी सब खत्म हो चुकी थी इस समय। अगर बात करें आज के चुनाव के नतीजों की तो बीजेपी लगभग सभी बड़े उम्मीदवारों को हरा चुकी है, लेकिन अभी जो हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री थी आतिशी सिंह, उनकी सीट जो नहीं हारा, वहाँ से रमेश बिधूड़ी जो नहीं जीत पाए, इसका क्या कारण हो सकता है? सरकार महोदय एक बात बताइए, आतिशी जी जीत गई, महिला है, साफ सुथरी विचार वाली है, आचरण की है, जीत गई, कृपा हो गई, स्त्री होने के नाते उसे सम्मान मिल गया है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़े उसकी बात थोड़ी है। अब आपको दिक्कत हो रही है तो कहो तो उसको भी भाजपा में भेज दो। भाई आपको दिक्कत हो रही है, आतिशी जीत गई तो आतिशी को भाजपा में भेज दो, फिर वो आ जाएंगी खुशी खुशी, क्या दिक्कत है बोलो? अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपनी एक पहला रिएक्शन जो दिया वीडियो में, उन्होंने भी जो भारतीय जनता पार्टी को अब जो मुबारकबाद दी है बड़ी, लेकिन वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली के लिए उनकी पार्टी ने भी काफ़ी काम किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कि पार्टी ने काम नहीं किया, उन्होंने बेवजह का नाम किया है। अच्छा। वो जो पिला के दारू नशेड़ी बना के उन्होंने दिल्ली की जनता का भविष्य बर्बाद कर दिया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी अब आई है, अब पूरा काम करेगी, दिल्ली का विकास होगा, हर वार्ड का, हर मतलब जो नगर का, निगम का और हर विधानसभा का और लोकसभा का तो हो ही रहा है। साथ के साथ क्या भाजपा की सरकार नहीं थी दिल्ली में तो क्या भाजपा की तरफ से, केंद्र की तरफ से पैसे नहीं आते थे खर्चे के लिए? दबा के आते थे, खूब आते थे, लेकिन ये खा जाते थे। अच्छा, हाँ। आप जैसे देख रहे हैं कि सुबह से दिल्ली चुनाव के लिए जश्न चल रहा है बीजेपी की ओर से, जगह जगह लोग ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जश्न मनाना लाजमी था। 27 साल का वनवास खत्म हुआ। देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता ने जो काम किया, एक एक वोट के लिए अधिकार मांगा, तो दिल्ली की जनता ने, महिलाओं ने और युवाओं ने और बुजुर्गों ने और सभी वर्गों ने मिलकर जो 4 मजहब 36 बिरादरी इस बधाई का पात्र है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर झुग्गी से लेकर ऑटो वाला, रिक्शा वाला, सभी इसका बधाई का पात्र है। सभी ने इनको प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया और सरकार बनाकर जब कार्य करने का दायित्व अब भारतीय जनता पार्टी में बेखूबी निभाई। लेकिन
जो शिक्षा का जनक कहते थे उनका खात्मा किया, जो भ्रष्टाचार के मिटाने आए थे उनको जनता जनार्दन ने अपने मत के द्वारा घर बैठाने का काम किया। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी की ओर से अभी तक उम्मीदवार जितने भी हैं उनमें से बताया नहीं गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या क्या लगता है कि परवेश वर्मा बनेंगे? उन्होंने नई दिल्ली से हरा दिया है, कौन बनेगा? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक दल का नेता बनेगा, और जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। किसी का नाम भी आप ले रहे हैं, जो बनेगा आपके सामने आएगा, प्रेस में पहले आएगा और कार्यकर्ताओं के लिए काम करेगा। दिल्ली की बदहाली को खत्म करने के लिए और दिल्ली के वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने के लिए वो तत्पर है। और जो सुविधा जो संकल्प पत्र में बोला है वो अपनी संकल्प पत्र का निवारण करेगा, उस योजना को लागू कर और इंजन दो डबल इंजन की सरकार, ये 10 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की 10 इंजन की। कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उसकी टीम, प्रदेश अध्यक्ष की टीम, फिर ऊपर शीर्ष नेता तो उसकी टीम, पूरा सब मिलाकर दिल्ली का कायाकल्प करने के काम करेगी। और जो घड़ियालू आंसू बहाते थे, जो हमेशा अड़ंगा अड़ाते थे, ये दिल्ली की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम तय दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और तय दिल से उनको शुक्रिया करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि अभी हमने देखा नतीजों में कि रमेश बिदूड़ी जी अपनी सीट से नहीं जीत पाए, जबकि उनको काफ़ी जो चर्चा में रहे वो इस चुनाव में कि वो गाली गलौज करते हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है उनके हारने का, या क्या कारण होगा बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है? देखिए, हमें दुख है, हमारा एक सीट घटी है और रमेश बिदूड़ी जी हमारे सीनियर लीडर थे, उनके क्या कमियां रही वो उनकी टीम और वो देखेंगे। और जो ये दुख है हमें, और इसके लिए वो जो वोट कम मार्जिन से हारे, और जो इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, उनका जो है वो अपनी संज्ञान लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी संज्ञान लेगा कैसे वो हार की समीक्षा करेंगे। और जो उसको हमें वो भी था, सीनियर लीडर थे, 93 से लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, सांसद रहे, पहले एमएलए बने और एमएलए बनकर उन्होंने दिल्ली का विकास किया। दिल्ली के विकास में जब मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी थे और जो सुषमा स्वराज जी, उनके लिए भी काम किया, उन्होंने राजनीतिक पर्याय के लिए। तो समीक्षा खुद करेंगे, अपने नेतृत्व को करेंगे, क्या कमियां रही उनको कमियां सुधारनी भी पड़ेगी। तो यह हमें दुख है कि हमारे एक साथ शीर्ष नेतृत्व वाला हार गया। और जो जीते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई, जो हारे वो हताश ना होए, निराश ना होए, अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाए, अपने जो कमियां रही उन कमियों को ठीक कर जनता के बीच में रहे और जनता के हित के लिए काम कीजिए। और जनता ने ही देखिए ओझा जी को हरा दिया, जो शिक्षा का शिक्षक बताता था कि वो क्या, तो उसकी दिल्लियां बखेर दी, उसकी शिक्षा की पोल खोल दी और सिसोदिया जी को हराया और सत्येंद्र जैन जी को हराया और केजरीवाल जी का परमानेंट इलाज ये दिल्ली की जनता ने किया। तो देवतुल्य जनता है और जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान। अच्छा, बीजेपी के एक दिग्गज नेता जय पांडा ने एक अभी बयान दिया है दिन में कि अब केजरीवाल वापस जेल जाने वाले हैं, तो क्या ये बात सच है? देखिए, वो बड़े ही हमारे प्रभारी रहे हैं चुनाव के, वो है, उन्होंने जो बोला है कुछ सोच समझ के बोला, क्योंकि उनके कारण में बोलते हैं। हम गलत नहीं करेंगे, हमें कौन जेल भेजेगा? पुलिस इतनी खाली नहीं बैठी, जो गलत करेगा जो उसके संविधान के दायरे में। लेकिन अभी तो वो जैसे बेल पर हैं, तो जय पांडा ने तो पहले से ही मतलब घोषित कर दिया कि अब वो वापस जेल जाने वाले हैं। तो क्या मतलब इसको कुछ क्या कहेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ होने वाला है? केंद्र सरकार किसी की वजह से नहीं। अब जो फाइल है, जो सचिवालय सील जो है, जो अपने आप को मास्टर कहता था, शीशमहल सीज हुआ है, तो उनके जो कारनामे हैं, जो उनके ढकोसले थे, जो राजनीति को ईमानदार करने आए थे, भ्रष्टाचारी बन गए। एक के साथ एक खरीदे करने वाले ये लोग थे, जो शिक्षा के क्लासरूम को, टॉयलेट को क्लासरूम बताते थे। तो इनके लोगों ने जान पहचान और परख लिया है और जनता जनार्दन ने उनको मैंडेट दिया। और ना तो भारतीय जनता पार्टी उनको, उनके खिलाफ जो आरोप थे उनको जनता तक पहुंचाने का 8 विधायक होते हुए माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय वर्तमान के अध्यक्ष सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किए, यहाँ से पर उनके खिलाफ हो किया। तो जब जाकर उसको उजागर हुआ और महिलाओं ने, ठेकों का बहनों ने जब अपने पिताजी को पीते, भाई को पीते देखा, तो गलियों में, मोहल्ले में इन महिलाओं ने उन ठेकों का विरोध किया और जन आंदोलन बना और जन आंदोलन होकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। तो ये जनता है, ये जनता ने जितना मत दिया है, हमें भी 93 में सरकार बनने का मौका दिया था, एक प्याज नहीं।
सही बात है। एक जनता की आपने बात छेड़ी है, तो जनता से संबंधित एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जनता के लिए अब बीजेपी काम करने वाली है आगे चल के, तो जो ये फ्री योजनाएं लागू की गई है, संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने भी दी और बाकी पार्टियां भी दे रही थी, क्या इससे सही में जो दिल्ली की जो स्थानीय क्या कहते हैं परेशानियां हैं वो सही में इससे हल होंगी? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं फ्री की, जो उसकी फ्री की योजना करेगा भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया, जो प्रदेश को आगे भी बढ़ाया और महिला को भी पैसा लाडली बहन योजना दिया, लाडली मामा उसको उनको प्रसिद्ध हुए, तो उन्होंने समन्वय बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी एक इशारे पे नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी डबल प्लेटफॉर्म पे चलती है कि हम इतना पैसा देंगे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो एक एक आंकड़ा लगाकर कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे, तो जन कल्याण देना कोई नहीं। आप ये उंगली उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उंगली नहीं उठाई, किसी कार्यकर्ता ने बोला कि आप बसों में फ्री कर रहे तो उसका विरोध किया हो। तो जो जन कल्याण की जरूरत हो सकती है, राशन पहले भी दिल्ली में मिलता था, मैं जब से पैदा हूँ दिल्ली का निवासी हूँ, बगाना के पास बरवाला गाँव है, वहाँ पे जब सरकारी एक घर में नौकरी होती थी जब भी राशन मिलता था, मोमबत्तियाँ मिलती, चीनी मिलती थी। तो जन कल्याण के लिए भाजपा कभी मना नहीं करती। हरी रेवड़ी उसको बोलते हैं जो पैसा भी ना जनरेट करे और रास्तों को भी घटाए और फ्री बांटे, जो कहे मुझसे रोजगार मत मांगो जी लेकिन मैं फ्री दूंगा जी। किसी महिलाओं को सम्मान देने की नीति के हम खिलाफ नहीं थे, अगर दिया नहीं, खुद घोषणा करते हैं मैं 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये नहीं देना, वो फ्री की लालीपॉप जो अपनी महाकांक्षी राजनीतिक महाकांक्षा के लिए आए थे, वो ये करनी कथनी में ये जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, झुग्गी टूट की जाएगी, वो हो जाएगी। तो उन चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और जो संकल्प पत्र में लिया है वो संकल्प पत्र में एक एक चीजें दी जाएगी, टाइम लगेगा, और जो चीजें पहले है प्रायोरिटी में है वो दी जाएगी। उसके लिए कोई भी विच वेरिएंट, इस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाना, वर्ल्ड क्लास शहर बनाना और प्रदूषण मुक्त करना, और जनता ने प्रदूषण 3 प्रदूषणों को हटाया। मैं दिल्ली की जनता का बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में लोगों से बात की और लोगों में इतना जोश है बीजेपी की जीत को लेकर, और ये पूरा भरोसा है कि अब बीजेपी दिल्ली में विकास की लहर लाने वाली है। आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और लोगों को ये पूरा भरोसा है कि अब जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं कर पाई थी वो बीजेपी ज़रूर करेगी इन अगले अपने 5 सालों में। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो हमें खैर कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, जब बीजेपी केंद्र की तरफ से कोई नेतृत्व आएगा या कोई डिसीजन आएगा।